हाउ टू हैव अ परफेक्ट हेयर्स, जो कि कुछ ऐसे। ऐसे तो मैं पिछले 2 सालों से हेयर ग्रो कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन मिल ही नहीं रही। मेरे हेयर्स मतलब हमेशा अजीब दिखते थे, हमेशा फिजी दिखते थे, हमेशा गंदे दिखते थे। इसीलिए मैं हमेशा अपने हेयर्स को कट कर दिया करता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे आपको हेयर ग्रोथ करने में या फिर हेयर लंबे करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर फर्स्ट, यू शुड नो योर हेयर टाइप्स। वेल, मेरे अभी हेयर्स देखोगे तो तुम इस फोटो चार्ट में देख सकते हो आपके हेयर्स किस पार्ट में आते हैं। एंड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट होता है सेकेंड वेवी, जो तुम सेकेंड वन देख पा रहे हो। ये वाले सबसे बेस्ट होते हैं अपने हेयर ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिल्की हेयर्स भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि वो लड़के वाले हेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा वेवी रहती है तुम्हारे हेयर्स, तो फंसने लगते हैं। जब भी तुम लॉन्ग हेयर्स करते हो तुम्हारे हेयर कुछ ऐसे हो जाते हैं जंगलियों की तरह। अगर आपके पास कर्ली हेयर्स है देन आई डोंट थिंक सो कि आपके लॉन्ग हेयर्स करने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत लॉन्ग कर लो, बट उससे ज़्यादा लॉन्ग मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे, आपको हेयर फॉल करवाएंगे, आप उससे मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड है उसको मैनेज करना। सो नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसके बारे में आप लोग को पता है बट आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उसको छोड़ दे रहे हो, भूल जा रहे हो, ठीक है, वो है पोल्यूशन। पर जब भी आप रोड में जाते हो या फिर जब भी मैं रोड में जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, एक बड़ी सी ट्रक आती है एकदम धूल लेके पीछे से, मेरे हेयर्स में मेरे शक्ल पूरा भर जाता है मिट्टी से, मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो मान लो आपकी स्कल में कितना जाता होगा वो धूल, आपके शक्ल में इतना आ रहा है, तो आपके हेयर्स तो भर जाते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा कि आपके हेयर्स के अंदर, आपकी स्कल्फ के अंदर घुस गए हैं वो सारे मिट्टी। अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर आप कुछ ऐसे प्लेस में रहते हो इंडिया में, तो आप लकी हो। बट अगर आप इंडिया में हम मेरे जैसे नॉर्मल एवरेज प्लेस में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी रहते हो जहाँ पर धूल प्रदूषण है, जंगल कट रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, मतलब इंडिया, ठीक है, वैसे प्लेस में रहते हो जहाँ पर इंडिया प्रोग्रेस हो रही है, तो वहाँ पर आपको हेयर में शैम्पू लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत सारे लोग बंदे होते हैं जो शैम्पू नहीं करते हैं, क्योंकि शैम्पू नहीं करने से उन लोगों ने सुन लिया है कि शैम्पू नहीं करने से उनके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा। बट एक्चुअली में वो, अगर आप शैम्पू नहीं करोगे उससे दुगना गिरेगा आपका हेयर। आपके पास दो सोल्यूशन है, एक तो आप ऐसे प्लेस में चले जाओ जहाँ पर मस्त पीस हो, जंगल हो, जहाँ पर इंडिया प्रोग्रेस नहीं किया हो, या फिर आप इंडिया से बाहर जा सकते हो, या फिर आप इंडिया में रहकर शैम्पू कर सकते हो। एंड अपने जब भी आप बाहर जा रहे हो अपने हेयर्स में एक कैप लगा सकते हो, या फिर कुछ भी लगा सकते हो जिससे आपकी हेयर्स जो है सेफ्टी रहे, आपके स्कल्फ के अंदर कुछ दूसरा चीज़ ना घुसे। ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आप लोग भी पता होगा बट आप लोग इग्नोर भी करते होंगे इससे। पहले आपको शैम्पू यूज़ ही करना है तो आप सल्फर और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करो, जिससे आपकी सल्फर और पैराबेन जो होते हैं आपके हेयर्स के नेचुरल ऑयल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं या फिर उसको धो देते हैं, ठीक है, एकदम साफ़ कर देते हैं आपके हेयर्स को। बट जो सल्फर एंड पैराबेन फ्री शैम्पू होते हैं वो आपके हेयर्स को उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, वो मतलब एकदम 100% क्लीन नहीं करते, बट जितना भी मिट्टी विट्टी धूल वूल रहता है, गंदगी रहता है, उस सबको वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री वाले शैम्पू हटा देता है। सो यूज़ डैट। नंबर सेकंड, डाइट। वेल, ये बहुत ज़्यादा मेजर प्ले रोल करता है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स बताऊंगा, जिससे लिटरली आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो पूरे एंड तक वीडियोस को देखो, ठीक है। मैंने कुछ ही महीने की बात है, 3-4 महीने पहले मैं एक्सट्रीम फैट लूज में चला गया था, ठीक है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहा था, प्रोटीन भी मेरी कम रहती थी, मेरी सब कुछ कम रहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहा था। तो मैंने लिटरली देखा कि मेरा स्किन जो है बहुत गंदा रिएक्ट करने लगा, मेरा स्किन एकदम अजीब होने लगा, ठीक है, बहुत ड्राई होने लगा, बहुत सूखा सूखा होने लगा मेरा स्किन। एंड मेरे हेयर जो है बहुत फॉल होने लगे। मैं ऐसे करता था, मेरे 5-6 हेयर्स निकल जाते थे, मैं कंघी करता था, मेरे हेयर फॉल होते थे, मैं शैम्पू करता था, मेरे हेयर फॉल होते थे। मैं लिटरली डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर से अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, अपने मेंटेन डाइट में खाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे हेयर फॉल होना रुक गया एंड मेरा स्किन वापस से अच्छा होने लगा, ठीक है। तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी स्किन में, तुम्हारे हेयर्स में, तुम्हारे बॉडी के लिए। मैंने बताया था मैं मल्टी विटामिन बताऊंगा, तो आप चाहो तो विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हो, जो कि हफ्ते में आप 1 या 2 बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। या फिर आप हर रोज़ साग खा सकते हो, जो पालक का साग मिलते हैं, तुम सस्ते मिलते हैं, 10-20 रुपये मिल जाते हैं, उससे तुम 1 हफ्ता तक चला सकते हो, या फिर 3-4 दिन तक खा सकते हो उसको ईजिली। एंड साग खाया करो जितना हो सके उतना। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, उसमें विटामिन ई होते हैं, सारे मल्टी विटामिन होते हैं जो आपके हेयर्स को चाहिए होता है, वो सब अगर खाते हो तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुक जाएंगे।
आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, प्लस आपके हेयर्स परफेक्ट रहेंगे। नंबर थर्ड, मैं ही नहीं वैसे बहुत सारे लोग जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके हेयर्स जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। वो लोग चाहे कुछ भी लगा ले अपने हेयर्स में, सीरम से ही लगा ले, उनके हेयर जो है परफेक्ट नहीं होते। उनके हेयर लाइक सिल्की टाइप के, थोड़े बहुत सेकंड टाइप वेवी में नहीं आते हैं, ठीक है। लाइक हमेशा फंसे रहते हैं वो, लाइक हेयर ना झाड़ पाते हैं, ना हेयर को ऐसे कर पाते हैं, लाइक वो कुछ भी नहीं कर पाते अपने हेयर्स को, ठीक है। मिला भी नहीं पाते, वो छूते हैं एकदम अटक जाते हैं उसके हेयर, लाइक ऐसे करते हैं जाते ही नहीं, उनका हेयर टूट जाते हैं, ऐसे करेंगे फिर टूट जाएंगे उसके हेयर। तो इसीलिए हेयर फॉल भी होता है, ठीक है। तो ड्राई हेयर का सोल्यूशन ये है कि या तो आप लाइक बहुत ज़्यादा महंगा कंडीशनर ख़रीद लो, ठीक है, जो आपकी हेयर को लाइक मॉइस्चर लॉ करके रखेगा, या फिर जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। यू कैन यूज़ दही वंस इन अ वीक, ठीक है। एक हफ्ते में एक बार कम से कम अपने दही को पूरे हेड में लगा लो, अच्छे से प्रॉपरली लगा लो और फिर उसको झाड़ो, ठीक है। पहले तो देखो लाइक जैसे क्या कहते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं लोग, एकदम परफेक्टली एकदम झाड़ के लगाना। अगर आप वैसे लगाते हो तो आपके हेयर लाइक सिल्की टाइप के हो सकते हैं, थोड़े बहुत सेकंड वेवी टाइप में फॉल करते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट होते हैं। सो आप दही को वैसे ही इस्तेमाल करोगे तो वो आपके हेयर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपके हेयर लाइक ड्राई नहीं होंगे, वो मॉइस्चर लॉक करके रख देगा तुम्हारे हेयर्स में, ठीक है, एंड तुम्हारे हेयर परफेक्ट रहेंगे। नंबर फोर्थ, एक और कारण है जिसके वजह से हेयर फॉल होता है ना, होता ही रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने हेयर्स को लाइक लिटरली ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है, जंगली की तरह, एंड उसको ग्रो होने दे देते हो, लाइक जितना हो सके ग्रो करते रहो, 5-6 महीने हेयर नहीं काटे, 7-8 महीने हेयर नहीं काटे, ठीक है, वो ग्रो होता रहेगा। बट एक्चुअली में वो ग्रो हेल्दी तरीके से नहीं होगा। आप अगर साइंस में थोड़ा सा भी, बायोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, देन आपको पता होगा जब भी हमारे हेयर ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे जो एकदम एंड्स जो पार्ट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ना पुराने हो जाने लगते हैं, ठीक है। तो आपको इससे 3 या 4 महीने में अपने हेयर्स के एंड्स को जो है बार्बर के पास जाना है एंड कट करवा देना है। जिससे होगा क्या कि आपके हेयर्स के जो डेड्स होंगे, जो मरे हुए पार्ट्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे एंड आपके हेयर हमेशा परफेक्ट दिखेंगे। आप हमेशा ग्लोइंग रहेंगे या फिर सिल्की रहेंगे एंड परफेक्ट रहेंगे। तो अगर आप मेरे सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो एंड इस्तेमाल करते हो फॉर अ ईयर एंड फॉर अ मंथ आप इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, मेक सब्सक्राइब, टेक केयर।